Hello everyone, my name is Pooja. I'm a numerologist and a tarot card reader. आज हम बात करेंगे द मिस्टीरियस नंबर 7 की। जिन लोगों का जन्म हुआ है ऑन द 7th, द 16th और द 25th ऑफ एनी मंथ कहलाते हैं नंबर 7। Also, the people whose destiny number is 7 can relate to this video to quite some extent. आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट होता है नेपच्यून। नेपट्यून माने केतु। राहु केतु की एक जोड़ी होती है। राहु इज जनरली व्हाट वी थिंक एंड केतु इज आवर एक्शंस। तो इन दोनों का आपने अगर देखा होगा तो राहु एक सर होता है एंड केतु इज द बॉडी। दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस। इन लोगों को समझ पाना, जान पाना, ये लोग क्या सोच रहे हैं या इनके फीलिंग्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे होते हैं दुनिया के 7 समंदर और 7 अजूबे, 7 सुर, उसी तरह जैसे ये 7 होते हैं, किसी को पता नहीं कि ये 7 क्यों है, उसी तरह ये लोग भी काफी मिस्टीरियस होते हैं, नंबर 7 वाले लोग। अब जानते हैं कि 7 नंबर वाले लोगों का नेचर कैसे होता है। नंबर 7 वाले लोग काफी रेस्टलेस होते हैं। ये लोग काफी इंट्रोवर्ट भी होते हैं। जल्दी से किसी से मिक्सअप नहीं होते, अपने मन की बात नहीं शेयर करते हैं। नंबर 7 को एक स्पिरिचुअल नंबर भी कहा गया है। एक इनका अलग ही अट्रैक्शन रहेगा टुवर्ड्स अकल्ट साइंसेस, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स हीलिंग। अपने आप ही ये लोग आकर्षित होते हैं उस फील्ड्स की तरफ। ऑल्सो इनकी सोच काफी अलग रहती है। पूरी दुनिया जो बोलेगी या जो भी इनको कोई कुछ कहे, फिर भी ये जल्दी से उस कंसेप्ट्स को, उस थिंकिंग को मानते नहीं है, अपनाते नहीं है। They have their own thinking, their own thoughts towards everything. Also नंबर 7 वाले लोगों को एक स्पिरिचुअल नंबर कहा गया है, पर ये स्पिरिचुअलिटी में इतना भी नहीं डूब जाते कि सब कुछ छोड़ दे। नंबर 8 वाले लोग जो होते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी में चले जाए तो वो इस हद तक चले जा सकते हैं कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के साधु संत बन जाते हैं। पर नंबर 7 वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। They are spiritual, but there is a limit to that. और इनका एक स्पेशलिटी होता है, ये लोग काफी सिंपल होते हैं। इनका रहना सहना बहुत ही एकदम सिंपल, डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। इनको ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मटीरियलिस्टिक नहीं होते हैं ये लोग। इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनका जो गट फीलिंग है, सिक्स सेंस है, बहुत बहुत पावरफुल होता है। नंबर 2 भी एक स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है। उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, बट नंबर 7 वाले लोगों का इंट्यूशन पावर सबसे स्ट्रांग है। इन न्यूमरोलॉजी आउट ऑफ द 1 to 9 नंबर्स, नंबर 7 एक ऐसा नंबर है जिसका इंट्यूशन पावर सबसे स्ट्रांग होता है। जो चीजें आगे होने वाली है उसकी भनक उन्हें पहले ही लग जाती है। अगर उन्हें कुछ लगता है, कोई सिचुएशन में अगर उन्हें कुछ लग रहा है कि ये सिचुएशन में ऐसा होने वाला है, तो डेफिनेटली वही होगा। तो एक एडवाइस उनको मैं देना चाहूंगी, हमेशा अपने इंट्यूशन की सुने। आप सब लोग क्या बोल रहे हैं उसे जरूर सुनिए, बट इन दी एंड आपको जो इंट्यूशन, जो गट फीलिंग बोलता है, वही काम आप करिए। ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और एक चीज है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से जज कर पाते हो, बिकॉज यू हैव दैट सेंस, यू हैव दैट इंट्यूशन पावर। आप में वो एक जजिंग सेंस भी बहुत अच्छा होता है। एक बार भी आप अगर किसी से मिल ले तो वो पर्सन कैसा है आप ये जज कर पाते हो। सो यू कैन यूज दिस टिप जब भी आप आगे उस पर्सन से इंटरेक्ट करो, या अगर आप लाइक आगे चल के वो आपके लाइफ में रहने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑलवेज यूज। दिस इज योर पॉजिटिव ट्रेट, सो यूज इट टू योर बेनिफिट। ऑल्सो नंबर 7 वाले लोग बाहर से बहुत ही शांत दिखते हैं, पर उनके अंदर ही अंदर इतने थॉट्स चलते रहते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं ये लोग। कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर उसके बारे में ये कंटिन्यूअस थिंकिंग करते रहते हैं, और ये काफी बार उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। काफी एंजाइटी, काफी डिप्रेशन उनको हो सकता है इस वजह से। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये जल्दी से अपने प्रॉब्लम्स या अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं। तो उसी वजह से ये अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। सो दे मस्ट लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कोई भी अगर चीज हो, जो भी आपके करीबी फ्रेंड्स हो,
उनसे आप बात शेयर करना शुरू कीजिए, ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। अगर भीड़ में भी आप देखोगे और ये अगर आपको कहीं बैठे दिखेंगे तो भीड़ से भी कोई ना कोई किसी ना किसी से बात करता रहेगा, बट नंबर 7 वाले लोग ही आपको एक ऐसे मिलेंगे जो अपने ही कंपनी में अकेले में खुश बैठे हैं, कोई ना कोई चीज सोच रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट होंगे वहां पे बट मेंटली कहीं और ही होंगे। वो लोग जल्दी से मिक्स नहीं हो पाते हैं, जल्दी से किसी से बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी कंपनी पसंद करते हैं, तो हमेशा एक अकेलापन ही उनको महसूस होगा। फ्रेंड्स भी उनके ज्यादा नहीं होंगे, हमेशा बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत कम फ्रेंड्स होंगे उनके लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी भी चीज हो जाए, कोई बड़ी अचीवमेंट हो जाए या सम लाइक कोई बड़ी विक्ट्री हासिल हो, तो भी एकदम एक्सप्रेशनलेस रहते हैं। दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी इजीली। जैसे मैंने आपको बोला कि वो किसी से खुल के भी बात नहीं करते हैं, उसी तरह ये बहुत ही एक्सप्रेशनलेस होते हैं। अपने जो मन में फीलिंग्स है या लाइक सच में उनको कोई खुशी हुई हो, लाइक कोई बात उनके लिए बहुत बड़ी नहीं होती है। इट इज लाइक कोई चीज अगर हो गई हो, ओके द विक्ट्री इज डन, अभी आगे क्या करना है मुझे, इसके बारे में ये हमेशा सोचते रहते हैं। ऑल्सो इन लोगों का सिक्स्थ सेंस बहुत ही स्ट्रांग रहता है, इनके रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रांग रहते हैं एंड इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही पावरफुल रहता है। घर के बाहर भी अगर ये खड़े हो तो घर के अंदर क्या पक रहा है या क्या चीज बनाई जा रही है, इसका इन्हें इमीडिएटली पता लग जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है इनका। ऑल्सो इनकी और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा ये सोचते रहते हैं। जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट के बारे में तो ये सोचते ही है, बट आगे क्या होने वाला है, इनका फ्यूचर कैसे रहेगा, आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाली है या क्या चीज होने वाली है, इसका हमेशा इनको ख्याल रहता है। हमेशा ये सोचते रहते हैं उस बारे में। तो प्रेजेंट में कभी भी ये खुश नहीं रह पाते। ऑल्सो इन लोगों का लाइफ के प्रति बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड होता है, बहुत एम्बिशियस नहीं होते हैं ये लोग। कोई चीज मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। दे डोंट हैव दैट गो गेटर एटीट्यूड कि कोई चीज करनी है तो करनी ही है, वो एटीट्यूड उनमें नहीं होता है। काफी बार ऐसे होता है कि वो अपने थॉट्स में ही इतने खोए रहते हैं कि जब एक्शन लेने की टाइम आती है तो वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। कई बार लेजी हो जाते हैं या कई बार ऐसे सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो उस एटीट्यूड के वजह से थिंकिंग काफी अच्छी रहती है इनकी। जो भी कोई चीज में अगर सॉल्यूशंस निकालने हैं, थॉट्स प्रोसेस करने हैं, थिंकिंग बहुत ही बढ़िया रहती है। बट व्हेन इट कम्स टू पुट थिंग्स इनटू एक्शन, उसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं ये लोग। ऑल्सो इनकी प्लानिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही कमाल की होती है। कोई भी चीज का अगर सोल्यूशन निकालना हो तो ये किसी भी तरह से उस चीज का सोल्यूशन निकाल के ही रहते हैं। भले ही वो कन्वेंशनल वे ना हो, भले ही वो उस तरीके का ना हो कि जो सब लोग मेथड यूज कर रहे हैं उस तरीके का ना हो, बट कोई ना कोई मेथड से वो उस चीज का हल जरूर निकाल लेते हैं। कई बार वो ऐसी ऐसी चीजें अचीव कर लेते हैं कि किसी ने कभी सोचा भी ना हो। तो नंबर 7 का ये एक खूबी है, मैं बोलना चाहूंगी कि दे कैन अचीव द इम्पॉसिबल। कई बार खुद को भी वो शॉक कर देते हैं कि अप टू व्हाट अचीवमेंट्स दे कैन गेट। सो एक ही बात मैं बोलना चाहूंगी, लोगों की सुनिए, बट इन द एंड योर इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रांग। यूज इट टू योर बेनिफिट। जो आपका गट फीलिंग बोलता है कोई भी सिचुएशन में, बिलीव योर गट फीलिंग, फॉलो योर इंट्यूशन एंड बिलीव मी, यू कैन डू वंडर्स। कोई भी फील्ड में आप बहुत ही कमाल का कर सकते हो। और एक जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि आप सोचते बहुत हो, कोई भी चीज का लाइक कोई बात इतनी बड़ी भी नहीं होगी तो भी आप उसके बारे में इतना सोचते रहते हो कि फाइनली वो चीज करूं या ना करूं उसी में रह जाती है। यू कांट पुट इट इनटू प्रैक्टिस। तो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु कैन बूस्ट योर पावर, बूस्ट योर मेंटल स्ट्रेंथ, लाइक जो आपको हमेशा एंकरेज कर सके कि हमेशा आपको प्रोत्साहन दे कोई भी चीज करने में। अगर आप ये कर सको तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। यू कैन रियली अचीव ग्रेट हाइट्स इन योर लाइफ। नंबर 7 वाले लोगों को नेचर से भी काफी लगाव होता है। ऑल्सो ट्रैवलिंग का इन्हें बहुत शौक होता है, स्पेशली अब्रॉड ट्रैवल्स का।
नई जगह पे जाना, नए कल्चर्स को देखना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो इनका और एक है कि इन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। कोई भी जानवर को अगर चोट आई हो या कोई उन्हें हर्ट कर रहा हो, ये इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार जो हेल्पलेस जानवर रहते हैं, जो रास्ते पे उन्हें कहीं दिखाई देते हैं, बहुत बार ये अडॉप्ट भी कर लेते हैं। इन्हें स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जाना, धार्मिक स्थलों पे जाना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये जगहों पे जाके एक अलग ही कनेक्ट महसूस होता है उन्हें जैसे लगता है कि इन जगहों पे वो जा चुके हैं, या एक अलग ही उन्हें अच्छा फीलिंग होता है जब वो इन प्लेसेस पे जाते हैं। एक भगवान से जो कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअल जैसे ये नंबर है, तो एक अलग ही तरह का कनेक्शन उन्हें महसूस होता है जब भी वो प्लेसेस पे जाते हैं। तो नंबर 7 वाले लोगों में आप बहुत ही एक्सट्रीम्स देखोगे कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं कि भगवान में काफी मानते हैं, वो रोज पूजा पाठ करेंगे। और उनके ही बिल्कुल ऑपोजिट्स ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते। तो ये एक एक्सट्रीम आप देखोगे नंबर 7 वाले लोगों में। ऑल्सो इनका नेचर बहुत ही हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स के लिए अपनी जान भी ये दे सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, ये अपने फ्रेंड्स का साथ कभी नहीं छोड़ते। इनका एक मूडी स्वभाव जो होता है, इनसे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं जो उनके आसपास वाले रहते हैं। जब भी इनको गुस्सा आता है, ये किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो उससे काफी ज्यादा हर्ट होते हैं उनके जो फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली होती है। किसी को भी गुस्से में आके ये कुछ भी बोल देते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, काफी मूडी होते हैं ये लोग। बट अगर उनको कोई कुछ बात बोल दे तो उन्हें इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वो लाइफ भर उस बात को नहीं भूलते। ऑल्सो मैरिड लाइफ में इनको कुछ खास दिलचस्पी नहीं रहती है। मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि ये अपने फीलिंग्स इजीली शेयर नहीं करते, मन की बातें नहीं बोलते हैं, फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं करते। अंदर ही अंदर जो है इनके थॉट्स, वो अंदर ही अंदर वो दबा के रखते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ भी जो उनके ट्रू फीलिंग्स है, काफी बार वो शेयर नहीं करते। तो इस चीज के वजह से काफी बार उनके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट ये उनका नेचर है। इट इज नॉट कि वो पर्पसली कर रहे हैं। उनका नेचर है, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, अपने खुद की कंपनी में, खुद के थॉट्स में, हमेशा उसमें ही वो खुश रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 वाले लोगों के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की। नेगेटिव ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं बताते। सो ये अंदर ही अंदर इन्हें खाया जाता है, एंजाइटी होती है, इन्हें डिप्रेशन होता है, काफी लोनली फील करते हैं ये। बट दे मस्ट लर्न टू शेयर व्हाटएवर दे हैव इन देयर माइंड। आप या तो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए कि जिससे आपका माइंड स्टेबल हो। ऑल्सो हमेशा जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें आप नहीं जीते हो, हमेशा फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहते हो। सो यू मिस आउट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी करंट सिचुएशन है, जो खुशी आपको उसमें मिलनी चाहिए, वो कभी आप 100% नहीं उठाते, क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो। ऑल्सो प्रॉब्लम्स कई बार बहुत छोटी होती है, पर आप उसको इतना बड़ा कर देते हो आपके नॉन स्टॉप थिंकिंग के वजह से। सो उस चीज को आप थोड़ा सा एक कंट्रोल कीजिए। रेगुलर कुछ एक फॉर्म का मेडिटेशन, मैंने बोला, योगा आप कीजिए, या कुछ आप एक हॉबी ले लीजिए कि जिससे आपका जो माइंड है, जिससे आपको लाइक फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सको। भले ही पेंटिंग हो, वो म्यूजिक हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जहां आप एक्सप्रेस कर सको फुल्ली, वो आप एक हॉबी लीजिए। या नेचर के साथ जितना हो सके उतना टाइम आप नेचर में बिताइए। दैट इज योर लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। जितना हो सके आप नेचर में अगर टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो नंबर 7 का एक और क्वालिटी है कि हमेशा ये लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं। सब कुछ रहेगा उनके पास तो भी एक हमेशा उन्हें कमी महसूस होगी, हमेशा उन्हें लगेगा कि अभी भी कुछ मिसिंग है लाइफ में। कभी खुश नहीं रहते वो लोग, हमेशा एक अनसेटिस्फैक्शन रहेगा उनकी लाइफ में। ऑल्सो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जितने अमेजिंग प्लानर्स है ये लोग, जितने अमेजिंग थॉट्स इनके पास होते हैं, या जितना अच्छा थिंकिंग होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है इन लोगों का, कोई भी चीज में कुछ भी सोल्यूशन ये लोग ला सकते हैं। बट जो थॉट्स इनके होते हैं, टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस,
जब उसकी बारी आती है तो ये पीछे पड़ जाते हैं। तो दिस इज वन थिंग दैट दे लैक। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में मैंने आपको बोला कि आप एक्सीलेंट थिंकर्स हो, कोई भी चीज़ में सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, या कोई भी चीज़ अगर एनालिटिक्स में बहुत अच्छे हो, तो एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई भी जॉब अगर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, फार्मा के फील्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। फिर इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, अकल्ट साइंसेस, हीलिंग, या कोई भी फील्ड रिलेटेड टू अकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये सब फील्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऑल्सो डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। फिर दूसरे जो फील्ड्स की अगर हम बात करें तो राइटिंग, एक्टिंग, ये भी फील्ड्स में आप बहुत ही एक्सीलेंट कर सकते हो। इन एक्टिंग अगर हम बात करें तो माधुरी दीक्षित जी है एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल। इनका डेस्टिनी नंबर 7 है, आप देख सकते हो व्हाट अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी इज। ऑल्सो एक्टिंग में दूसरे एग्जाम्पल्स में देना चाहूंगी लियोनार्डो डी कैप्रियो का, जॉनी डेप का, ये भी एक्सीलेंट हॉलीवुड एक्टर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर राइटिंग आई वुड लाइक टू से रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, ऑस्कर वाइल्ड हो गए। दीज आर ऑल्सो सम एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स फॉर राइटर्स एंड पोएट्स। Then politics is also one field which is very very beneficial for you. अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इनका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, जिन्होंने पॉलिटिक्स में हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स सेट किए थे। सो दिस इज अनदर फील्ड जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर सको। अब बात करते हैं आपके लकी और अनलकी चीजों की। सबसे पहले हम बात करते हैं लकी चीजों की। सो आपके लिए लकी डेट्स हो गए, तो लकी डेट्स में मैं बोलना चाहूंगी कि 2 and 5, एनीथिंग द टोटल्स अप टू 2 and 5 आर फेवरेबल डेट्स फॉर यू। 2 की अगर हम बात करें तो जैसे 11 डेट हो गई या 20th हो गया, एनीथिंग द टोटल्स अप टू 2, ये डेट्स आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगी। और एनीथिंग द टोटल्स अप टू 5, ये भी आपको बहुत फेवर करेगा। और लकी कलर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी लाइट कलर्स, लाइट शेड्स आप अगर पहनेंगे तो ये आपके लिए काफी लकी रहेगा। इसमें मैं बोलना चाहूंगी व्हाइट हो गया, क्रीम, येलो, लाइट ग्रीन, ऑल दीज कलर्स विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। लकी स्टोन की अगर हम बात करें तो मैं बोलना चाहूंगी कि लकी स्टोन में कैट्स आई इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। जैसे नंबर 2 के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि कैट्स आई आप पहन सकते हो, पर्ल इज वन ऑप्शन बट कैट्स आई वाज आल्सो अनदर ऑप्शन फॉर द नंबर 2 पीपल। तो यहाँ पे भी आपके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि कैट्स आई विल बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। अब बात करते हैं अनफेवरेबल डेट्स की। तो एनीथिंग दैट टोटल्स अप टू 7 बट ओनली 7 and 16, ये अनफेवरेबल रहेंगे आपके लिए। तो ट्राई अवॉइडिंग दीज डेट्स टू डू ऑल योर इंपॉर्टेंट वर्क, अवॉइड दीज डेट्स। ऑल्सो अगर हम बात करें आपके अनफेवरेबल कलर्स की, तो अनलकी कलर्स में मैं बोलना चाहूंगी रेड और ब्लैक को आप स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, ये कलर्स आपको फेवर नहीं करेंगे, दीज आर नॉट गुड फॉर यू, सो ट्राई अवॉइडिंग दीज कलर्स। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो द बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स फॉर यू वुड बी 1, 2, 4, 5। 2 इसमें से सबसे ज्यादा कंपैटिबल रहेगा आपके साथ। हेल्थ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका है ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, कोई भी चीज अगर छोटी भी हो तो उसे इतना ब्लो अप कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। तो दिस इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दिस कुड लीड टू सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल्सो अदर थिंग्स कुड बी कॉन्स्टिपेशन आप फेस कर सकते हो, रूमेटिक डिजीजेज आपको हो सकती है, स्किन डिजीजेज हो सकती है, स्किन इन्फेक्शंस भी काफ़ी कॉमन होते हैं नंबर 7 वाले लोगों में। ऑल्सो एक जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं बोलूँगी कि कोल्ड हो गया, कॉफ हो गया, जो बीमारियाँ बार बार आपको होती रहती है, कोल्ड कॉफ का या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, ये ओवरलैप्स होती है बार बार या बार बार हो सकती है आप लोगों को, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो आईसाइट को लेके, आईज को लेके कुछ एक बीमारी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की।
तो टिप्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि ओवर थिंकिंग से जो रिलेटेड इश्यूज है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक हॉबी आप लीजिए जहाँ पे आप आपका माइंड फ्रीली एक्सप्रेस कर सको। कुछ भी आप कीजिए, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, पेंटिंग हो गया, एनीवेयर वेयर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, ट्राई डूइंग दीज थिंग्स। दिस विल रियली हेल्प यू ईज योर टेंशंस। जो भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप बिजी हो तो अननेसेसरी इश्यूज के बारे में आप नहीं सोचोगे। ऑल्सो मैंने आपको बताया कि योगा और मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए टू स्टेबलाइज योर माइंड, टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। अनदर थिंग यू कैन डू इज जितना हो सके एनिमल्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपको अच्छा लगता है एनिमल्स के साथ रहना, सो आप एक पेट अडॉप्ट कीजिए या आप पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये भी आपको काफी हेल्प करेगा। एंड नेचर के साथ जितना हो सके आप टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ भी अगर इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, यू नो लाइक जस्ट टेक अ शॉर्ट ट्रिप, आप नेचर के साथ रह के आइए। इमीडिएटली जो एक फ्रेशनेस होगा मूड में, आप देखोगे कि इमीडिएट जो मूड चेंज होता है ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। एंड लर्न टू शेयर योर फीलिंग्स। कोई भी पर्सन हो, बी इट योर फैमिली मेंबर, बी इट योर फ्रेंड, यू नो अंदर के अंदर आप बहुत ही बातें सोचते रहते हो एंड दिस रियली होल्ड्स यू बैक। यू नो आई नो आप नहीं हो ऐसे कि इमीडिएटली किसी से ओपन अप हो पाओ, बट एक कोई भी फ्रेंड हो उससे आप बातें शेयर कीजिए। सो ये था नंबर 7 वाले लोगों के नेचर के बारे में हमने जाना, उनके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में हमने बातें की और उनके लिए क्या लकी है और क्या अनलकी है इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू डिड लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, डू टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।